Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका फिर से एग्ज़ाम उदय चैनल में स्वागत करता हूं। आपको हमने पिछले सेशन में इकाई का अंक निकालना बताया था। आज चलिए देखते हैं ज़ीरो ज्ञात करना। ज़ीरो ज्ञात करना जीरो ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि हम लिख दें कोई संख्याएं और आपसे पूछें कि इसमें दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। शून्य का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपको ऐसे लिख दें 108 और आप कहें कि एक शून्य आएगा। शून्य पूछने का मतलब ये रहा कि जैसे हम लिख दें कितना 180 और इसमें हम दाहिनी ओर पूछें कि कितने और शून्य आएंगे, तो जैसे 180 लिखे हैं तो इसमें कितने शून्य आएंगे, एक शून्य आएगा। तो इसी को आज हम निकालना सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। और एक शून्य कब आता है, जैसे कि जब हम एक बार 2 का और एक बार 5 का गुणा करते हैं तब जाकर हमको एक शून्य मिला करता है। जैसे देखें 2 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तब हमको एक शून्य मिलेगा। इसी प्रकार जब हम 2 का 2 बार गुणा और 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 2 शून्य मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमको 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं हमको ये ढूंढना होगा। जैसे जैसे हम लिख दें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को 1 2 3 और कितना 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब हमको जैसे कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा करें तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो हम बताएं अभी कि हमको ये पता होना चाहिए कि एक शून्य लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक ऐसे कितने जोड़े हैं जो 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं। तो पता करते हैं, चले पहले हम 2 ढूंढते हैं क्योंकि हमको 2 और 5 की जरूरत है और किसी भी संख्या की जरूरत नहीं है। तो 2 देखते हैं, यहाँ पर एक बार 2 आएगा, 4 में 2 बार आएगा, 6 में एक बार आएगा क्योंकि 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 4 आएगा, 2 गुणे 3 लिखेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पर कितनी बार हमने यहाँ देखा कि 2 एक बार यहाँ पर आएगा, 4 में 2 बार आएगा, 6 में एक बार आएगा, 8 में 3 बार आएगा और 10 में एक बार आएगा। तो आया कितनी बार है, 2 आया है 8 बार। यहाँ देखें 1 2 3 3 1 4 4 3 7 1 8। अब हम पता कर लें कि 5 कितनी बार आएगा। 5 देखा जाए तो एक बार यहाँ पर आया होगा और एक बार यहाँ पर, तो 5 टोटल कितनी बार आया है, 5 आया है 2 बार। तो हमने अभी बताया था आपको कि जो एक ज़ीरो आता है वो एक 2 और एक 5 के जोड़े से आता है। तो यहाँ पर 2 की घात 8 गुणे 5 की घात 2 में हमको कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, अधिकतम। तो अधिकतम कितने जोड़े संभव होंगे, 2 ही जोड़े संभव होंगे क्योंकि जो कम बार आया होगा उसके उतने ही तो जोड़े बन पाएंगे, क्योंकि 5 2 ही बार है, भले ही 2 8 बार हो लेकिन 2 ही जोड़े संभव हो पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आया क्या कि हमको कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे दाहिनी ओर, 2 जीरो। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो दाहिनी ओर हमको कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। अच्छा, हमको ये भी पता चल गया कि 1 से लेकर 10 तक में कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। और हमको यहाँ से ये भी पता चल चुका है कि जो 2 है हर दूसरी संख्या बाद आया करता है, जबकि 5 हर पांचवी संख्या बाद आएगा। तो जो जितनी दूरी बाद आएगा वो उतनी कम बार आएगा और जो जितनी जल्दी बार मिलेगा वो ज़्यादा बार आएगा। तो अब हमको जब भी हम जीरो ढूंढेंगे हम क्या करेंगे, सीधा 5 से भाग कर देंगे। देखें जैसे यहाँ लिखें, लास्ट वाली संख्या लिखी कितनी है, 10। तो हम 10 में 5 से भाग कर देते हैं, हमको पता चल जाएगा जीरो कितनी बार आएगा क्योंकि हमको 2 ही पता करना है। तो 5 से भाग करेंगे 10 में, 5 दूनी 10 और 2 आया है तो इसका मतलब कितने जीरो संभव होंगे, 2 ही जीरो संभव होंगे। इसी तरह चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे हमसे बड़ी संख्याएं बोल दे तो कहेगा कितने जीरो होंगे, तब हम निकाल लिया करेंगे। इसे हम मिटाते हैं। अब यहाँ निकालते हैं कितना, 1 से लेकर 100 तक की सभी 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर
कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे। अब अभी हमने बताया आपको कि 1 से लेकर 10 तक में हमने 5 से भाग कर दिया था तो हमको 0 मिल गया था 2। अब हम क्या करें, जैसे लिखा है 1 से लेकर 100 तक में, तो लास्ट वाली संख्या 100 ही तो है, तो हम क्या करते हैं 100 में भाग कर लेते हैं कितने से, 5 से। 5 से भाग करेंगे तो शेष से नहीं मतलब होगा, हमको यहाँ जितनी बार वो जाएगा हमको उससे मतलब होगा। 5 से भाग करेंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। अब हम फिर से 20 में भाग करेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि हमको पता है एक बार 5 हमको अकेले मिला होगा, एक बार 2 बार 5 हमको कहाँ मिला होगा, 25 में मिला होगा, फिर इसी तरह 125 में, मतलब हमको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए उसको हम बार बार भाग करेंगे जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। अब हम 20 में भाग करते हैं 5 से, 5 चौक 20, और यहाँ पर 5 से छोटा भी हो गया है 4, तो यहाँ भाग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो 20 बार ये आया है, 5 4 बार ये आया है, तो मतलब कितने, 24 बार। अभी बताया था कि हमने 5 हमको कितनी बार मिलेंगे, 24 बार मिलेंगे, जबकि 2 ढूंढें तो बहुत बार मिलेगा, तो 2 की ज़रूरत भी नहीं है हमको ढूंढने की, हम केवल 5 ढूंढा करेंगे बस। कब, जब हमको दाहिनी ओर 0 ढूंढने हो। इसका मतलब 5 आया कितनी बार, 24 बार। हमने अभी बताया था कि 5 जो होंगे वो कम बार आया करेंगे, जबकि 2 ज़्यादा बार आया करेगा, और 2 ज़्यादा बार आएगा तो हमसे मतलब ही नहीं, न्यूनतम जोड़े मतलब अधिकतम जोड़े संभव कहाँ होगी, जो न्यूनतम घात होगी, और न्यूनतम घात मतलब 5 की घात 24। इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा करें तो दाहिनी ओर कितने 0, 24 शून्य आएंगे, कितने, 24 शून्य आएंगे। सही है। इसी तरह एक और करते हैं, जैसे हम कहें कर लेंगे हम ना, इसी तरह हम दूसरा एक सवाल करते हैं, जैसे कहाँ से 1 से लेकर 400 तक बोल दें ना, तो आप लिखिएगा, हम मिटा रहे हैं 1 से लेकर कहाँ तक की, 400 तक की। 1 से लेकर 400 तक की सभी संख्याओं में हम आपस में गुणा करें और हम आपसे पूछें कि दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, तो क्या करेंगे, फिर लिखा है 1 से लेकर 400 तक का, हम क्या करेंगे 400 में कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40, मतलब 80 आ जाएगा। 80 में हम फिर से भाग करेंगे, 80 में हम फिर से भाग करेंगे से 5 से, तो करेंगे कितना, 1 3 बचेगा, 16 पंचे 80 होता है। 16 अभी भी 5 से बड़ा है तो हम फिर से भाग करेंगे। हमने बताया है कि जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए तब तक हम 5 से भाग करते रहेंगे। तो 16 में हम 5 से भाग करते हैं, कितनी बार जाता है, 5 3 15 बार जाता है। हमने बताया है कि जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखेंगे, शेष से कोई मतलब नहीं होगा कि यहाँ एक शेष बच जा रहा है, हम इनको जोड़ लें, ये हो जाएगा कितना 9, और यहाँ पर जोड़ लें कितना 9, तो इसका मतलब हमको कितने 0 मिलेंगे, 99 0 मिलेंगे। कहाँ तक, 1 से लेकर 400 तक की सभी संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको कितने 0 मिलेंगे, 99 0 मिलेंगे। सही है, जोड़ने में कहीं गलती ना होनी चाहिए, 0 का 9 हो जाएगा 9, सही है, 99 0 मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा कि जब हमको 0 पूछेगा तब हम निकाल लिया करेंगे। कभी कभी इन्हीं संख्याओं में वो बीच से 0 पूछ लिया करता है। बीच से पूछने का मतलब था कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर, इसे मिटा दें, पूछेगा कहाँ से 200 से 400 तक 200 से 400 तक की सभी संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करें तब पूछेगा कि दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। अच्छा, वो 200 तक कह रहा है, 200 से कह रहा है, तो इसका मतलब है हम पहले पता कर लें 1 से लेकर 400 तक कितनी होंगी, तो हम भाग करेंगे 400 में, या फिर अभी निकाले भी थे, भाग कर लें 5 8 40 मतलब 80। 80 में फिर से भाग करेंगे कितना, 5 से 16, फिर 16 में हम भाग करेंगे 5 से, तो 5 3 15, टोटल जोड़े थे, निकाले भी थे, 99 आया। ये तो आया है कि 1 से लेकर 400 तक की संख्याओं को, लेकिन वो पूछ रहा है कि 200 से 400 तक की गुणा करना है, तो इसका मतलब है इसके पहले 199 रहा होगा। हम पता कर लें 1 से लेकर 199 तक कितने 0 आए होंगे, तो 199 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 3 15, 4 बचा होगा, और 5 9 45 है ना,
ये हो गया, सही है, 5 के 15। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 39 में 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 7 बार गया, 7 में फिर हम 5 से भाग करेंगे, कितनी बार, 1 बार जाएगा। तो काउंट कर लें यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 7 16 और 1 17, 1 बचा मतलब 4, 47 बार आएगा जीरो। कहाँ से, 1 से लेकर 199 तक। लेकिन हमसे वो पूछ रखा है कि 200 से 400 तक में कितने जीरो आएंगे। तो हमने बताया नहीं कि ये जो निकाले हैं 99, ये 1 से लेकर 400 तक आया होगा, हमको 1 से लेकर 99 तक का जीरो निकाल देना होगा उसमें से। तो 99 पहले आए थे, 99 उसमें से हम कितना 47 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, और 9 में से 4 जाएगा कितना 52 जीरो आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 200 से लेकर 400 तक की संख्याओं को आपस में जब गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 52 जीरो आएंगे। ये हुआ सवाल। चले, ये इतना हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसी में आते हैं कुछ फैक्टोरियल के सवाल। जब पूछ लेता है कि फैक्टोरियल में बताएं हमको कितने दाहिने और शून्य मिलेंगे, तो देखते हैं आगे आगे। पहली बात तो हम पहले जानते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल हम 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दें कितना 2 का फैक्टोरियल, ये कहलाता है फैक्टोरियल, है ना। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे लिखा है 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 2 तक का गुणा। जैसे हम करेंगे 2 का फैक्टोरियल लिखना हो, हल करना हो, तो कहा जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 2 मतलब 2 आएगा। हम आपसे कहें 3 का फैक्टोरियल बताओ, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 गुणे 2 गुणे कितना 3, 6 हो जाएगा। इसी तरह हम चलें कहें कि 4 का फैक्टोरियल ज्ञात करो, तो घटते क्रम में 1 से लिख लो 4 तक, जब तक 4 ना आ जाए 1 2 3 4, इनका कितना हो जाएगा 24। तो ये हुए फैक्टोरियल। अब इसमें भी पूछ लेता है कि दाहिनी और शून्य मतलब पता करें कितना होगा। तो फैक्टोरियल समझ में आया ना। जैसे 2 का फैक्टोरियल मतलब होता है 2 1 से शुरू करें 2 तक, 3 का कहेगा 1 से लेकर 3 तक, मतलब लेकिन इनको आपस में गुणा करके लिखा करेंगे। अब आपसे पूछेगा 200 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। 200 के फैक्टोरियल में दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे, मतलब 200 के फैक्टोरियल में जीरो ढूंढना होगा ना। अब क्या करेंगे, हमने बताया कि 1 से लेकर ये 200 तक की गुणा लिखे होंगी, 1 2 3 इसी तरह करते करते 200 तक लिखा होगा। तो ये हो कितना जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि वो पूछ रहा है कि 1 से लेकर 200 तक की कितनी होंगी, या फिर इसमें हम लास्ट की 200 में ही कितने से भाग कर रहे हैं, 5 से। 200 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 40, फिर 40 में भाग करेंगे 5 से कितना 8, और 8 में अभी भी भाग जाएगा 5 का कितनी बार, 1 बार। हमने बताया जब तक 5 से कम ना हो जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो यहाँ जोड़ लेंगे कितनी बार, 49 बार आएगा। फैक्टोरियल में हल करना होगा ना। इसी प्रकार हमसे पूछा जाए कि 500 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 500 के फैक्टोरियल को हल करें हम तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो इसको भी वैसे करना होगा कि 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में वो पूछ रहा है जीरो कितना आएगा, तो इसकी अंतिम संख्या तो 500 ही होगी। हम 500 में किससे भाग कर दिया करेंगे, 5 से। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 100, फिर 100 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितना 20, फिर 20 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितना 4। तो इस प्रकार हुए टोटल कितने जीरो, 124। तो 500 के फैक्टोरियल को हल करेंगे हम तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, 124 जीरो आएंगे या फिर शून्य आएंगे। हमने अभी तक जीरो निकालना सीखा था। अब हम देखें, लिखे हैं कुछ 2 क्वेश्चन, इसमें हम जीरो ढूंढने हैं। क्योंकि अभी हमने बताया था कि हम 5 और 2 से पता कर लेते थे। अब इसमें पहले से ही जीरो लिखे हुए हैं, अब हमको जीरो ढूंढना होगा। हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें जो भी कुछ भी कॉमन हो हम वो कॉमन करेंगे। कॉमन क्या है, 10 कॉमन हो जाएगा, वो भी कितनी बार भाई, 10 गुणे 1 लिखा है, इसमें से 10 कॉमन होगा, इसमें से 10 कॉमन होगा, 40 से कॉमन होगा, 50 से कॉमन, इस तरह 500 तक कॉमन होगा। तो कॉमन कितनी बार होगा, 50 बार। 10 की घात 50 बार कितना आ जाएगा। फिर बचेगा कितना ब्रैकेट के अंदर, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डॉट डॉट कहाँ तक, 50 तक, यही तो बचेगा।
भाई 10 की घात 50 बार कॉमन हुआ होगा और बचा क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कितना 50 तक। अब हम पहले पता कर लें कि 1 से लेकर 50 तक जीरो होते कितने हैं, तो 50 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 10 और 10 में हम फिर से 5 भाग करेंगे कितना 2। तो इस प्रकार तो हमको कुल कितने जीरो मिल रहे हैं 12 जीरो। लेकिन हम जानते हैं या फिर आप भी जानते होंगे, जब हम कभी भी 10 की घात, जैसे 1 लिखा है तो कितना जीरो आता है 10 ही आता है, लिखा हो 10 की घात 2 तो ये हो कितना जाता है 100, मतलब जितनी घात उतने जीरो। जैसे लिखते हैं 10 की घात 3 तो कितने जीरो आएंगे 1000 आएगा, और दाहिनी ओर तो 3 जीरो आ रहे हैं। अब इस सवाल में हम देखें तो 10 की घात 50 मतलब 50 जीरो तो यही आ जाएगा, और प्लस 12 ये, तो टोटल कितने जीरो आएंगे, टोटल जीरो आएंगे 62। तो जब हम 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे डॉट डॉट 500 तक हल करेंगे तो हमको कितने जीरो मिलेंगे 62 जीरो मिलेंगे, 62 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल भी हम इसी तरह लगाएंगे। हमको इसमें देखना होगा कि क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है 1000 है ना, और ये कितनी बार लिखा होगा 15 बार लिखा होगा भाई, क्योंकि 15,000 में 1000 है तो कितनी बार लिखा होगा 15,000 बार लिखा होगा। बचा होगा कितना ब्रैकेट में 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट कहाँ तक 15 तक। अब हम फिर से भाग करेंगे 15 में 5 से, 5 की यहीं 15, 3 जीरो मिल जाएगा। लेकिन अभी हमने बताया था आपको कि 100 कितने जीरो थे 10 की घात 1 था तो 1 जीरो आया था। इसी प्रकार से हम देखें तो 100 है और 100 की घात 1 का मतलब जितनी घात उतने डबल जीरो। ऐसे यहाँ पर करें 100 की घात 2 का मतलब कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह हम लिखें 100 की घात 3 है ना, तो कितनी बार आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख दें 1000 की घात 2 तो इसका मतलब कितना, ये 3 जीरो कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। तो इसी तरह हम कहें या फिर 3 दूनी 6 जीरो आएंगे, यहाँ पर 3 बार जीरो है और 15 तियाँ 45 बार आएगा। सही है भाई, 3 बार जीरो ये आ रहा है और 15 घात लगी है तो कितनी बार प्लस 45 बार, टोटल कितनी बार आएगा 48 जीरो आएंगे। इसमें हमको कुल कितने जीरो मिलेंगे 48 जीरो मिलेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। और हमने जहाँ तक भी आपको बताया है इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। अब जैसे ये 2 सवाल हैं, आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको फिर से बता देंगे कमेंट सेशन में, लेकिन आप इनको लगाने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा। और एक बात और कि हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि हम लोग आपके बीच अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।